अस्सलाम वालेकुम। ये साहब जो हैं ये मेरे मरीज के अटेंडेंट थे, मरीज दिखाने के लिए आए थे, अंदर दाखिल हुए, इसी मेरे चैम्बर में दाखिल हुए और पेशेंट जो है अब वो चेयर के साथ खड़ा हुआ है, वो इनकी तरफ देख रहा है और मैं भी इनकी तरफ देख रहा हूँ। इन्होंने अपना फोन अपने कान को लगाया और बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ नागवारी का एहसास मुझे हुआ। तो मैंने इनसे कहा कि बेहतर है कि आप पहले अपनी जरूरी कॉल जो बाहर जाके सुन लें, उसके बाद हम आपके मरीज को देख लेंगे, या पहले आप मरीज दिखा लें, बात आप बाद में कर लीजिएगा। तो इन साहब को ये मेरी बात काफी नागवार गुजरी, तो इन्होंने बड़ी सख्ती के साथ बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा। तो मैंने पूछा कि क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है, तो इन्होंने इससे ज्यादा गुस्से का स्टैंस जो लेते हुए कहा कि क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। तो मैंने ये कहा कि ये बात बहरहाल एटिकेट्स के खिलाफ है, या पहले मरीज दिखा लीजिए या फोन सुन लीजिए। मैंने फोन बंद किया और अब मुझे लग ये रहा था कि दो में से एक चीज तो होने जा रही है, या ये अपना मरीज लेके वापस चले जाएंगे या हमारे अंदर जो है तलखी वाली कोई बात होगी। तो जाहिर सी बात है इस वक्त दोनों फ्रीक जो हैं वो गुस्से की हालत में थे और बात जो भी होती वो तल्ख होती। तो मैंने बरजस्ता इनसे जो कहा, ये है बेसिकली आज के व्लॉग की रीजन। तो मैंने इनसे कहा कि क्या ये मुमकिन है कि आप बैठ जाए, हम पहले मरीज देख ले, ये जो हमने तलखी वाली गुफ्तगू करनी है, या मरीज देखने के बाद जब मैं उसकी प्रेस्क्रिप्शन आपको दे चुका हूं उसके बाद तक इसे हम छोड़ सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इन्होंने उसी गुस्से में जो इनके चेहरे से तासुरात से मुझे लग रहा था कि इन्हें मेरी बात बुरी लगी, तो इन्होंने उस पर बात करने। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि हम कोई भी बात, जो भी बात हम करना चाहते हैं वो हम मरीज देखने के बाद करेंगे। तो जाहिर सी बात है मेरा चैम्बर था, इन्होंने मेरी बात इस हद तक जरूर मान ली, लेकिन इनके चेहरे पे अभी भी गुस्से और नागवारी के तासुर जो वो मौजूद था। ये अपने बेटे के साथ आए थे, बेटे की एज 3-4 साल थी। तो मैंने जब मरीज से बात शुरू की तो जाहिर सी बात है इस गुफ्तगू का उस गुफ्तगू पे कोई असर नहीं होना था, ये पेशा वराना गुफ्तगू थी। तो मैंने बच्चे से, वो छोटा बच्चा था 3-4 साल का, तो मैंने उसके साथ उसी तरह से बच्चों के लहजे में बातचीत की ताकि वो थोड़ा सा ईज आउट कर सकूं से और वो मुझसे गुफ्तगू कर सके। तो इनके चेहरे पे थोड़ी सी मैंने देखा कि चेंजेस आई जो इनके तासुरात थे। मैंने बच्चे से हिस्ट्री ली, उसकी वालदा से हिस्ट्री ली, इनसे भी मैंने बातचीत शुरू कर दी, इनसे बातचीत पूछी, इनके कुछ एक्सरेज होना थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी थी, वो हमने करवाई। और जब दोबारा इनके सैर हासिल हुई, मुझे ढूंढ के तलाश करके फिर मेरे पास आए हुए थे कोई अपने बच्चे के बारे में मशवरा करने के लिए। तो जब सारी बातचीत हो गई, मैंने इन्हें प्रेस्क्रिप्शन दे दी, जब इनसे मैंने पूछ लिया कि बीमारी के हवाले से और कोई मजीद आप बात करना चाहेंगे, तो इन्होंने एक दो जो सवाल थे वो किए। मुझे कहने लगे कि आई एम सॉरी कि उस वक्त जो मैंने बात की वो शायद मेरी गलती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने ये टाइम इसीलिए लिया था कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मुझे सिर्फ एक चीज का दुख होता है जब पेशेंट अंदर आता है कि पेशेंट ने बाहर फी भी दी हुई है, उसने इंतजार भी किया होगा, अंदर आके आपको चाहिए था कि आप फोन या थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते और पहले हम मरीज को देख लेते, हम बहरहाल आपका मुंह देख लेते हैं कि आप कब हमारी तरफ तवज्जो देंगे। तो ये अब मेरे जो जज्बात थे वो मैंने उन्हें बताए। कहने लगी थी आई एम सॉरी, असल में जो है मेरे वर्कर एक जो है उसके फादर की डेथ हुई थी, तो मैंने वो लोकेशन समझनी थी क्योंकि मैंने इसके फौरन बाद मैंने वहां जनाजे पे जाना है। तो अब मेरी बारी थी, मैं क्या कि इफ दैट वाज द केस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप उस वक्त इस इमरजेंसी की बात कर रहे थे और मुझे शायद जो है आपको मजीद वक्त देना चाहिए था। कहना क्या था, गुस्सा था, तलखी हो सकती थी, ये लड़के वापस जा सकते थे, हम आपस में सख्त जुमलों का तबादला कर सकते थे। हमने उस वक्त क्या किया, एक तजवीज थी मेरी तरफ से कि क्या हम ये 15-20 मिनट जो मरीज को हमने देने हैं उसके 15-20 मिनट के बाद इस पे बात करें, क्योंकि मुझे ये पता था कि गुस्से का दौरानिया जो है वो चाहे गुस्सा हो, वो चाहे और कोई जज्बात हो, खुशी के जज्बात हो, उसका दौरानिया 15 से 20 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। उस वक्त तक वो केमिकल्स दिमाग के अंदर जो रिलीज हुए हैं वो 15 से 20 मिनट में वो केमिकल्स नीचे आ जाते हैं, तो आप दोबारा से अपनी नॉर्मल जो टोन है उसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद जब हमने 15-20 मिनट बाद बात की तो देखिए क्या खूबसूरती, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गलती मान ली कि हाँ जब मैं अंदर आया था तो मुझे पहले आपसे बात करनी चाहिए, ये बहरहाल आदाब के खिलाफ लगता है। और मैंने भी गलती का इतराफ किया कि वाकई अगर आप इस सिचुएशन में थे, कोई इमरजेंसी थी, तो फिर आपको बात कर लेनी चाहिए थी। इसका एंड जो है वो आप देखिए कि बड़ा खुशगवार हुआ। तो उन्होंने दोबारा भी टाइम लेके मरीज को अपने को दोबारा भी दिखाना था। कहना क्या था, जब आपको और मुझे गुस्सा आ रहा हो और हम कोई बहुत तल्ख बात करने जा रहे हो, हम फिजिकल होने जा रहे हो, तो जरा एक दूसरे से एक जुमला कह के देखा करें कि मैं इस बात का जवाब तुम्हें 15 से 20 मिनट बाद दूंगा। आप देखिएगा कि एंगर मैनेजमेंट का इतना बड़ा असूल है। आप गुस्से में
और जो आपने जवाब देना है, उन दोनों के दरमियान वक्फा जो है 15 से 20 मिनट का कर दीजिए। आप देखिएगा कि इसका कमाल यही होगा कि दोनों फ्रीकैन जो है अपनी अपनी गलती उस वक्त समझ चुके होंगे, गुस्सा कैसा, सुलह कैसी, सफाई कैसी, सबको अपने अपने डोमेन्स का पता चल चुका और सबको पता चल चुका होगा कि गलती भी कौन था और इसे हल कैसे किया जा सकता। अगर इसी टेक्निक को अगर मियां बीवी घर में अगर कोई बहस हो गई, अगर कोई तलखी आ गई, अगर कोई ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे दोनों की राय नहीं मिल रही और आप आपस में जंगल करने जा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि आप दोनों मियां और बीवी दोनों एक दूसरे से यह कह लें कि इस बात पे हम 20 मिनट बाद दोबारा बात करेंगे। आप जब 20 मिनट बाद दोबारा बात करेंगे तो दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास भी हो चुका होगा, फ्रीकैन को यह भी पता चल चुका होगा कि इस बात के बहरहाल और कई हल जो है वो मौजूद थे जो बगैर गुस्सा किए, बगैर एक दूसरे के साथ इख्तलाफ किए, उन पे भी अमल किया जा सकता था। तो अगर आपको ऑफिस में, आपको पब्लिक डीलिंग में, अगर आपको घर के अंदर किसी भी जगह गुस्सा आ रहा है, एंगर है, तो उस एंगर को मैनेज आपने इस तरह से करना है कि 15 से 20 मिनट का वक्फा दीजिए। इस दौरान दिमाग के अंदर सेक्रेट हुए वो केमिकल्स जो इस गुस्से का बायस बन रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक डिजॉल्व हो चुके होंगे और आप अपनी नॉर्मल कैफियत उससे वापस आ चुके होंगे। उम्मीद है कि अगर आप इस एक टोटके को घर में इस्तेमाल करते हैं, जब गुस्सा आए खामोश हो जाया करें और कोशिश करें 15 से 20 मिनट के बाद जो है उस टॉपिक पे दोबारा आप आए, तो इंशाल्लाह ताला गुस्सा भी नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी, सुलह सफाई रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।